जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी हम सभी भक्तों के लिए सबसे बड़े संकट मोचन हैं। अगर हनुमान जी की भक्ति भाव से पूजा आराधना करें तो हमको सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो असंभव रह जाता है। हनुमान जी की शरण में जाते ही सारे कार्य असंभव से संभव हो जाते हैं। आए दिन कई ऐसे अद्भुत चमत्कार जो मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ। आज भी मैं आपके साथ एक अद्भुत चमत्कार शेयर करने जा रही हूँ। मेरे पिताजी का अक्सर कई मंदिरों में जाना होता है जहाँ पर कई ऐसे पंडित, संत, महात्मा या भक्तों का अनुभव हमें सुनने को मिलता है और उससे काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है। हनुमान जी के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही पिछले वीडियो में आप सभी के हमारे पास सही उत्तर प्राप्त हुए थे, उनमें से 3 लोगों के नाम को मैं अंत में शॉर्ट आउट करूँगी। तब तक के लिए बने रहें। एक बार मेरे पिताजी का एक मंदिर में जाना हुआ था। यह मंदिर है श्री वैकुंठ धाम मंदिर और यह मंदिर लाजपत नगर साहिबाबाद में लोकेटेड है। आप यहाँ दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ पर एक पंडित जी के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक काफ़ी अच्छा अनुभव शेयर किया था, जिसको सुनने के बाद मेरा भी आपसे बताने का मन कर गया। पंडित जी ने अपने जीवन का एक अनुभव शेयर किया है। उन्होंने बताया कि बचपन से हनुमान जी के प्रति कुछ अलग सा ही प्रेम था। हनुमान जी के प्रति भक्ति भाव विश्वास काफ़ी ज़्यादा था। हनुमान जी की भक्ति वो काफ़ी भाव से करते थे और प्रेम से करते थे। लेकिन बड़े होकर ज़िंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया। वह कोई बिजनेसमैन बन गए, नौकरी चाकरी करने लगे और हनुमान जी से धीरे धीरे भक्ति पर से ध्यान हटने लग गया। बाद में जब शादी ब्याह हुआ तब उन्होंने एक काफ़ी बढ़िया अनुभव शेयर किया है कि उनकी पत्नी काफ़ी बीमार रहने लगी थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उनकी पत्नी कुछ टेस्ट वेस्ट करवाए जाए। और जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी पत्नी को बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है और ये ऐसी बीमारी है कि हमें नहीं लगता कि ये बीमारी जाएगी, क्योंकि इतनी गहरी बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती। और डॉक्टर्स ने तो ये भी बता दिया था कि आपकी पत्नी अब इतने दिन के लिए ही जिंदा रहेंगी। मेरी धर्मपत्नी बहुत बीमार थी, एकदम अस्पताल में। डॉक्टर ने उनको पेप्सी के लिए भेजा एंड इट वाज एब्सोल्युटली इमरजेंसी, लाइक ही वाज टोटली नेगेटिव। डॉक्टर वाज टोटली नेगेटिव थी, बहुत गहरी बीमारी है। यह सब सुनने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने हनुमान जी से बहुत विनती की और साथ ही हनुमान चालीसा का भी पाठ किया, सुंदरकांड का पाठ किया और अपनी पत्नी की ज़िंदगी के लिए मांग की। काफ़ी महीने बीत गए ऐसे ही और मैंने हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखा। हनुमान जी से विनती की, उनकी पूजा आराधना में लगा रहा, उनके मंदिर जाया करता था, प्रसाद चढ़ाया करता था और प्रार्थना किया करता था जैसा कि उन्होंने बताया है। और फिर 3-4 महीने के इलाज के बाद जब वापस से उनकी पत्नी का टेस्ट करवाया गया तो टेस्ट के रिपोर्ट्स आने वाले थे और उन्होंने बताया कि मैं ऑफिस से घर लौट रहा था। तो मन में बहुत ही बेचैनी सी थी, बहुत ही चिंता थी, दिल बहुत धक धक कर रहा था जैसा कि उन्होंने बताया और काफ़ी घबराए हुए थे कि रिपोर्ट्स क्या आएंगी, क्योंकि इन्होंने हनुमान जी से काफ़ी प्रार्थना की थी, काफ़ी विनती की थी, काफ़ी पूजा आराधना की थी इतने भक्ति भाव के साथ। इन्होंने बताया कि ये रास्ते भर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हॉस्पिटल पहुँचे और मैं ऑफिस से निकला था, रिपोर्ट आने वाली थी, तो मन में बहुत ज़्यादा दुविधा और मन धक 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 कर रहा था। मैं रिपोर्ट लेने जा भी रहा था और सत्संग ही सुनता रहता हूँ। मेरी कार जो है वो मेरा सत्संग भवन है। तो मैंने कहा जो होगा वो तेरी मर्जी, तेरी मर्जी वाला जो भाव है ना, आप ही करेंगे, करने वाले तो हम है नहीं ना। उन्होंने रिपोर्ट्स दी। जैसे ही इन्होंने रिपोर्ट्स ली डॉक्टर्स ने कहा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये काफ़ी अजीब बात है। अभी 3-4 महीने पहले आपने इनका टेस्ट करवाया था और इनको इतनी बड़ी बीमारी थी, इतनी गहरी बीमारी थी कि अगर वो किसी को हो जाए तो इंसान बच भी नहीं पाता है। और यह बीमारी 3-4 महीने में ही कैसे छूमंतर हो गई। मैं चौकन्ना सा हो गया। मैं हैरान था कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि उन्होंने इस बीमारी का जिक्र नहीं किया है। काफ़ी भारी बीमारी थी और अगर यह किसी को हो जाए तो वह इंसान बच भी नहीं पाता है, ऐसा डॉक्टर्स ने कहा था। और बस इन 3-4 महीनों में
उन्होंने काफ़ी दिल से, काफ़ी लग्न से हनुमान जी की भक्ति की और रिपोर्ट सब नॉर्मल आ गई। रिपोर्ट लिया और डॉक्टर ने जब रिपोर्ट पढ़ के बोला कि अरे ये तो एकदम ठीक है। जो हम सोच रहे थे बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी, मैं उस बीमारी का नाम नहीं लूँगा, याद आ जाती थी, वो ना होकर के वो छोटी बीमारी में तब्दील थी। तो ये कृपा प्रसादी का बहुत बड़ा आपका उदाहरण बोला। यह अनुभव वाकई काफ़ी ज़्यादा अद्भुत है कि हनुमान जी की आप शरण में अगर जाएं तो सब कुछ संभव हो जाता है, कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। और साथ ही इन्होंने आखिर में एक और काफ़ी अच्छी बात कही है कि हनुमान जी भगवान को हमेशा धन्यवाद कहते रहना चाहिए। जिस भी स्थिति में अभी आप मौजूद हैं, चाहे वह स्थिति कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आपको हनुमान जी को हमेशा धन्यवाद देते रहना चाहिए। हनुमान जी जो अभी आपको दे रहे हैं और हनुमान जी ने आपको जो दे दिया है उसके लिए आप हनुमान जी के प्रति धन्यवाद रहें। और इन्होंने बताया कि धन्यवाद भाव से अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो भी हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन से सभी संकटों को हटा देते हैं। धन्यवाद परमात्मा का जो भी है उसके प्रति धन्यवाद हमारा रोज प्रेषित हो। तूने इतना दिया है और तू दिए जा रहा है और मैं मूर्ख उस चीज़ को जान भी नहीं पा रहा हूँ क्या दिया हुआ है। मैं और अगली मांग पहले रख लेता हूँ, जो दिया है उसको भोग नहीं पाता और मेरी मांग कम हो, मैं मौन की तरफ जाऊँ, ध्यान को प्राप्त करूँ। हे परमात्मा ने ऐसा ही मुझे आशीर्वाद दिया। और पिछले वीडियो में आप सभी के हमारे पास सही उत्तर प्राप्त हुए थे। उनमें से 3 लोगों के नाम को मैं शॉर्ट आउट करने जा रही हूँ। उनमें से सबसे पहले हैं माधवी शर्मा जी, जो कि गाजियानंद से हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हैं नीतू जी, जो कि यूपी गाज़ियाबाद के एक गांव जो कि मोरता गांव है वहां से हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हैं रिंकू कुमारी जी, जो कि बिहार पूर्णिया से हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि हनुमान जी की स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है। हनुमान जी की स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए चैत्र पूर्णिमा, बी हनुमान जन्मोत्सव, सी मकर संक्रांति या फिर डी रामनवमी। इसका सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर दें और साथ में आप जिस स्थान से बिलोंग करते हैं हमें उस स्थान का नाम भी लिख के भेजें। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।